मेरी 3D थंबनेल के ऊपर 1,31,000 व्यूज आ गए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये थंबनेल बनाना सिखा दूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी और समझनी जरूरी है। क्या तुम्हें पता है कि YouTube के ऊपर हर मिनट के अंदर 500 घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है? और क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी वीडियो को स्टैंड आउट कराने के लिए एक किलर थंबनेल की जरूरत है? वो पहली चीज है जो तुम्हारे व्यूवर्स को तुम्हारी वीडियो की तरफ आकर्षित करती है। तुम्हारा थंबनेल डल और बोरिंग है तो उसको कोई नहीं देखना चाहेगा, लेकिन तुम्हारा थंबनेल 3D और कैची है जस्ट लाइक माइन तो हर कोई तुम्हारी वीडियोस को देखेगा ना यार। तो अगर तुम अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को देखते जाओ, पैसा ही पैसा आएगा। अब मेरा मतलब है कि तुम अगर ग्रो करना चाहते हो तो मेरी इस ट्यूटोरियल को पूरा एंड तक देखो ताकि तुम्हें 3D थंबनेल बनाना आए और तुम ग्रो कर जाओ। इन थंबनेल्स को बनाने के लिए जिन एप्लीकेशन की जरूरत है उसके स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने है, जल्दी से जाके इनको डाउनलोड कर लो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। मोबाइल के अंदर पिक्सल ऐप में आ जाते हैं और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज साइज को क्लिक करके इसको हम यूट्यूब थंबनेल पे ओके कर लेते हैं ताकि इसका साइज हमारा यूट्यूब थंबनेल का बन जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक YouTube थंबनेल का कैनवस बन चुका है। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम गैलरी में जाएंगे और गैलरी के अंदर जितने भी यहाँ पे मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड को एक रेड कलर का जो है चूज करता हूँ और इसको जो मैं है पूरा कर लेता हूँ अपने कैनवस के ऊपर ताकि ये फिक्स आ जाए। और इसके बाद इसको फिक्स करने के बाद एक दफा फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक करके हम एक और यहाँ पर अपना थ्रोन लेकर आने वाले हैं। तो हम प्लस क्लिक करके गैलरी में जाते हैं। गैलरी में आके जो थ्रोन है यानी कि जो तख्त है, जो चेयर है, वो हम लेकर आते हैं और इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद इसको एडजस्ट करूंगा ताकि इसकी जो पोजीशन है हमेशा आप इसको राइट साइड पे रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको पोजीशन एडजस्ट करने के बाद अब हम दोबारा से अपनी गैलरी में जाएंगे, वहाँ से एक रेक्टेंगुलर लेकर आएंगे जो कि जिसके ऊपर हम एक टेक्स्ट को लेकर आएंगे। तो दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करने के बाद दोबारा गैलरी में जाते हैं और ये रेक्टेंगुलर मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। ये सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम यहाँ से इसको बड़ा करने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको थ्रोन के पीछे लेके जाएंगे ताकि ये हमारा बहुत अच्छा लगे और परफेक्ट लगे। अब इसके बाद दोबारा एक मरतबा फिर प्लस को क्लिक करके मैं गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाने के बाद एक ग्रेडियंट टैब का मेरे पास यहाँ पे एक फेड मौजूद है ब्लैक कलर का। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये जो हमारा जो रेक्टेंगुलर है इसके नीचे का हिस्सा जो है मुझे ब्लैक में चाहिए, ऊपर का हिस्सा का जो बैकग्राउंड है वो रेड मुझे चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम जो है क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और बड़ा करके फिर इसको हम दोबारा से लेयर में जाके जैसे हमने अपना रेक्टेंगुलर बैक साइड पे किया था इसको भी हम बैक कर लेंगे। सबसे पहले इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे इसका ये साइज बिल्कुल ओके लग रहा है। अब हम लेयर पे क्लिक करते हैं और लेयर पे क्लिक करने के बाद इसको हम थ्रोन के बैक साइड लेके जाते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर के भी बैक साइड होगा, सिर्फ हमारा जो बैकग्राउंड है उसके फ्रंट पे होगा। ये देखिए अब हमारा ये इतना रेडी हो चुका है। अब इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिटिंग। एडिटिंग लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जो रेक्टेंगुलर है इसके बराबर आ सके। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फॉन्ट्स के अंदर और ये फॉन्ट भी मैं आपको ड्राइव में प्रोवाइड कर दूंगा। ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा। फॉन्ट का नाम है लेमन मिल्क। तो ये आप जाके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लेमन मिल्क को यहाँ पे बोल्ड में इसको मैं क्लिक करके अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन इसका अब कलर भी चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे और थोड़ा सा वाज़ेह होकर हमारा टेक्स्ट नजर आए। तो हम यहाँ से जाते हैं कलर के अंदर और कलर के अंदर मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका ये कॉम्बिनेशन येलो के साथ अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया। इसके बाद अब हम इसको दोबारा कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम एक और टेक्स्ट बनाएंगे जो कि इसके ऊपर अलग से लगेगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रो लेवल। नीचे एडिटिंग आ जाएगा, ऊपर हमारा आएगा प्रो लेवल। तो ये जब लिखने के बाद इसको ओके करते हैं तो देखें ये भी हमारा रेडी है, लेकिन ये ब्लैक कलर में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो रेक्टेंगुलर के ऊपर था। तो इसको येलो कर देते हैं ताकि रेक्टेंगुलर के साथ भी मैच हो जाएगा और टेक्स्ट के साथ भी ये मैच होकर काफ़ी अच्छा लगेगा। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको लोकेशन को ठीक एडिटिंग के ऊपर लेकर आऊँगा मैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद दोबारा हम एक मरतबा फिर से इसको प्लस पे क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें नीचे दो छोटे छोटे जो है वो रेक्टेंगुलर बनाने हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हम ये पेड है या फ्री है।
तो उसके बारे में इसको हम शेप सेट कर लेते हैं और इसका रेडियस मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये जो है थोड़ा सा इसके कॉर्नर राउंड हो जाए। तो इसको फिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा कॉपी कर लेंगे ताकि दोबारा हमें दूसरा बनाना ना पड़े, और वो भी इसके साथ बराबर में हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये करने के बाद अब हम ये हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से दोबारा टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एक और टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको सारा रिमूव करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बेसिक्स टू एडवांस, ताकि ये हमने नीचे जाके एक थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा ये जो कोर्स है ये बेसिक्स टू एडवांस है और वो भी टोटल फ्री में है, तो एक बड़ी अच्छी वाइब देगा ये। तो इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद लेकिन सारा टेक्स्ट एक जैसा हो जाएगा तो बुरा लगेगा, इसलिए इसको हम फॉन्ट सबसे पहले चेंज कर लेंगे क्योंकि ये फॉन्ट इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा बारीक सा फॉन्ट चाहिए। तो फॉन्ट्स में जाते हैं और फॉन्ट्स में जाने के बाद जो इसका खुद का फॉन्ट है इसका पिक्सल लैब का, तो ब्लॉगर सैंस हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो अब देखें थोड़ा सा छोटा फॉन्ट है लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर सारे फॉन्ट्स एक ही फॉन्ट के हम यहाँ पे डाल देते तो थोड़ा सा अजीब लगता। तो ये करने के बाद इसको एडवांस का बड़ा कर देते हैं, ए और 2 का टी बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक आ जाए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है और ये काफ़ी हमारी थंबनेल अच्छी लग रही है, लेकिन अब इसका मेन पार्ट तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। तो यहाँ पर एक मरतबा फिर हम प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट लेके आते हैं। अब हमें यहाँ पे प्राइस डालना है, तो मैं चाह रहा हूँ मेरी इंडियन ऑडियंस ज़्यादा, तो मैं इंडियन करेंसी यहाँ पे डालने के लिए करूँगा। तो उसके लिए मुझे सिंबल चाहिए, तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ से क्रोम के अंदर और क्रोम में जाके मैं यहाँ पे इंडियन जो करेंसी है उसका लिख दूंगा कि मुझे INR का जो है वो सिंबल चाहिए, तो वो मुझे यहाँ से सिंबल मिल जाएगा। उसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जाके मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बहुत आसान सा तरीका है मेरे लिए। मैंने देखें यहाँ पे INR इंडियन रुपीज़ का सिंबल यहाँ से लिया, इसको कॉपी किया और दोबारा से चलते हैं अपने पिक्सल लैब के अंदर और वहाँ पे जाके टेक्स्ट के अंदर इसको जाके पेस्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ से एक टेक्स्ट ओके कर लिया। टेक्स्ट ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सिंबल को जो था हम इस सिंबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद 599 हम यहाँ पे कर देंगे ताकि इसकी प्राइस जो है वो 599 इंडियन रुपीज़ हो चुकी है। अब इसको हम ब्लैक कलर में कर लेंगे क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं और इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। अब ब्लैक करने के बाद इसका फॉन्ट मज़ेदार नहीं लग रहा, तो इसके फॉन्ट को भी चेंज करते हैं। फॉन्ट को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो इसका खुद का जो एक ब्लॉगर सैन है बोल्ड, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जी हमारा ये यहाँ पे टेक्स्ट भी आ चुका है। तो इसके बाद जी अगर आप चाहें तो आप कोई और भी टेक्स्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं डेज को क्लिक करता हूँ, तो डेज मुझे थोड़ा सा एज कंपेयरिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे डेज को ओके करके अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब हम एक और टेक्स्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री, यानी कि वो हम बताना चाह रहे हैं फ्री है। तो इसको यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। इस सब की एडजस्टमेंट करने के बाद इस टेक्स्ट को हम दोबारा से कॉपी करेंगे ताकि ये एक और टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकें जो कि फ्री है। अब इसको रीनेम कर लेते हैं, यानी कि सॉरी इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के अंदर हम इसको फ्री लिखेंगे। तो फ्री हमारा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आई डोंट नो बट मुझे ये भी कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा। पहले इसको थोड़ा सा हम अलाइनमेंट कर लेते हैं अपने बॉक्स के साथ। तो इसको अलाइनमेंट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी और सेटिंग कर लेते हैं। फाइनली हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। एहतियातन सेव करेंगे ताकि ये हमारा डिलीट ना हो जाए और हमारी सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, अभी हम यहाँ से 3D लोगो बनाने जा रहे हैं और फिर दूसरी एप्लीकेशंस में भी जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं, लेकिन अभी और मज़ीद आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लेयर्स को क्लिक करूंगा और जितनी भी लेयर्स हैं सबको सबसे पहले लॉक करूंगा ताकि अपनी जगह से कोई भी मूव ना हो, और सबको साथ साथ में हाइड भी कर दूंगा। देख लें आप आइस का जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी और लॉक पे क्लिक करेंगे तो अपनी जगह से मूव होना बंद हो जाएगी। तो सारी लेयर्स को हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है और ताकि हम अपना लोगो लेकर आएँ। यहाँ पे हम गैलरी में जाते हैं और जो कैपकट का जो लोगो है उसकी भी PNG मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सब प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास मौजूद है। इसको क्लिक करते हैं। ओके करने के बाद जो नीचे कैपकट लिखा हुआ है क्रॉप में जाके इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको कट करने के बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्स्ट में जो हमें यहाँ पे कलर दिख रहा है साथ में, अब इस कलर को भी रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे इरेज कलर लिखा हुआ है। अब इसको जैसे ओके करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वाइट को हमेशा इरेज कर देता है। लेकिन हमने इसको जो कलर सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको कलर को बार सेलेक्ट करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे और ब्लू को हम सेलेक्ट करते जाएंगे। बहुत ही ईजी है। आप कलर पिकर को क्लिक करेंगे और ब्लू को ओके करेंगे, ओके डन करेंगे, उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर नया कलर पिकर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जितने भी कलर हैं, अब अगर आप 50 मरतबा भी अगर आप इसको कलर को रिमूव करना चाहेंगे तो आप रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपको कलर पिकर पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करना है, फिर कलर पिकर पे क्लिक करना है और जो भी कलर होगा
उसको आपको रिमूव कर देना है। तो यही तरीके से आपने अपनी जो भी एक चीज़ है या कोई भी आपका कैपकट या किसी भी किस्म का कोई भी आपका लोगो है तो आप उसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सारे कलर को रिमूव कर लेता हूँ। तो वन बाय वन यहाँ पे मैंने सारा कलर यहाँ पे ओके कर लिया। नीचे लेयर्स पे क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि अगर बाय चांस हमसे डिलीट हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो हमारे पास बैकअप फाइल मौजूद होनी चाहिए। अपनी सारी फाइल्स का हमेशा बैकअप जरूर लिया करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो अब आप कहेंगे कि मैंने कलर यहाँ पे वन बाय वन करके क्यों रिमूव किया, तो हम यहाँ से बना बनाया भी ले सकते थे, लेकिन बात यह है कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से कलर रिमूव करना है। तो एक दफ़ा P+ पे क्लिक करके हम जाते हैं पिक्सल लैब में। जो हमने अभी यहाँ पे कैपकट का लोगो हमने रेडी किया था, इसको लेकर आ गए हैं। अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3D का ऑप्शन मिल रहा होगा, 3D शेप का। इसको इनेबल करते हैं और नीचे पर्सपेक्टिव की जगह हम ऑब्लिक पे क्लिक करेंगे। ऑब्लिक पे क्लिक करने का बेनिफिट ये होता है कि नीचे जो ये ऑब्लिक एंगल है इसको आप चेंज करते हैं तो जो उसका बैकग्राउंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसके साथ मूव होता है। तो जिस साइड पे आपको बॉडी स्ट्रक्चर रखना होता है तो आप कर सकते हैं। देखें, डार्कनेस आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट की बात है कि आप जिस तरह से मर्जी चाहें आप इसको रोटेशन दे सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इसको रोटेशन देने की। इसकी इंटेंसिटी, इसकी लाइटनिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, जिसके अंदर इसकी डेप्थ भी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस आप कितनी रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको ये जो 3D मॉडल है आपको थिकनेस में चाहिए आइकन, आप उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके शेडोज़ वगैरह, इसकी स्पेकुलर जो हार्डनेस है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या है। मेरे माइंड में ये है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। मैंने उसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद अब आप देख रहे हैं इसका जो बेवल है इसको हम सेट करते हैं और यहाँ पे इसकी भी हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इतना खास इशू नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और डिटेल्स इसमें आ जाएं, तो उसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा डन हो चुका है। तो मैं एक मरतबा फिर भी इसका बैकअप लेना चाहूँगा। तो लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, तमाम सारी लेयर्स को ऑन कर देता हूँ, तो ऑन करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ थ्रोन पे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैं अब यहाँ से कैनवा पे जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे आपको ये रख कर दिखा देता हूँ कि जब सारा काम इस एप्लीकेशन पे हो सकता है तो हम इसको यहाँ पे बना क्यों नहीं सकते। देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ तो थोड़ा फेक लगेगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड शेडो ही नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसका शेडो ओपन भी करता हूँ तो इसके शेडो में इतनी पावर नहीं है कि इसको बहुत खूबसूरत बना दे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए जी, मैं इसको छोटा बड़ा साइज में करके यहाँ पे इसको थ्रोन पे बिठाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि थ्रोन पे बैठा हुआ है। देखें, ये सही लग रहा है, लेकिन अभी भी ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। उसका रीज़न ये कि इसके पीछे जो है वो शेडो नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम जाते हैं अपने कैनवा के अंदर, क्योंकि कैनवा के अंदर मैं आपको रियलिस्टिक टाइप का जो शेडो होता है वो क्रिएट कैसे होता है वो मैं आपको फिर के दिखाता हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने कैनवा के अंदर। यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करके सेम वो यूट्यूब थंबनेल का एक साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेता है और उसके बाद ये जैसे ओपन हो जाता है तो हम जाएंगे डायरेक्टली अपनी गैलरी के अंदर। और सबसे पहले जो हमने वो थ्रोन की पूरी वीडियोस जो सैंपल हमने थंबनेल का बनाया था उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने कैनवा का जो हमने लोगो बनाया था वो भी इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी थंबनेल को यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हम इसको सिलेक्ट कर लें। तो इसमें अभी तक कैनवा हमने ऐड नहीं किया होगा, तो ये ओके हो गया। इसको हमने एडजस्ट भी कर लिया। अब दोबारा प्लस पे क्लिक करके वो जो 3D मॉडल हमने बनाया था कैनवा का वो हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब कैनवा का ये 3D वर्जन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो ये एडजस्ट जैसे हो जाता है इसके साइड से हम क्रॉप्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये जब इसको साइज़ बड़ा छोटा करने की ट्राई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो वो करने के बाद इसका साइज़ हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इसके साथ हम नीचे अगर आप देख रहे हैं तो इफेक्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इफेक्ट्स को क्लिक करेंगे। लेकिन तो इसका सबसे बड़ा अच्छा जो बेनिफिट है, इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं जो कि आप पिक्सल लैब में नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये कैनवा मैंने इसलिए भी सिलेक्ट किया, एक तो हमें यहाँ पे इसको शेडो देना है, दूसरा जूम इन करके अच्छे से शेडो देना है ताकि ओरिजिनल लगे। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे शेडोज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो एक आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं ये अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर ये हमें सही लगेगा तो ठीक है, वरना हम किसी दूसरे शेडो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे इसको शेडो देने के बाद मैं यहाँ पे एक जो क्राउन है, इस क्राउन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और आपको मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसके बाद हम इस क्राउन को क्लिक करने के बाद क्राउन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैनवा के अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो कि पिक्सल लैब में नहीं हो सकता था। अदरवाइज ये चीज़ें मैं पिक्सल लैब में भी ऐड कर देता। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, ऐसा लगे जैसे सर पे ये क्राउन ये पहना हुआ है। थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं और मजीद थोड़ा इसका साइज बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए जी, अब हमारा ये हो जाने के बाद हम दोबारा से प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अब जाके जो किंग की एक जो स्टिक होती है उसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं। ये सारा मटेरियल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खुद बना के ये सैंपल मुझे दिखाएं। ये इस तरह की सेम थंबनेल बना के आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे, तो जिसकी थंबनेल सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बनी होगी और जो ज़्यादा प्यारी बनाएगा, जो सबसे पहले बना के सेंड करेगा, तो उसका जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा कि किसने सबसे पहले मुझे बना के ये थंबनेल दिखाई है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ये थंबनेल बना के सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कंपटीशन में पता कैसे चलेगा, आपने एडिटिंग की जगह अपने चैनल का नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टिक को भी एडजस्ट कर दिया है, तो ये भी काफ़ी हद तक सही लग रही है। हमारा जो क्राउन है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद अब ये सब डन हो चुका, काफ़ी ओके लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये बिल्कुल रियलिस्टिक हमारी थंबनेल रेडी हो चुकी है। लेकिन अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कलर का है। कलर ग्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं और हमें अपनी थंबनेल को HD भी बनाना है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे नॉर्मल थंबनेल अपलोड करते हैं तो वो थोड़ी सी ब्लरी हो जाती है। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले अपने अडोबे लाइटरूम के अंदर। तो मैं वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो लाइटरूम के अंदर जाने के बाद हम अपनी वो वाली फाइल जो हमने अभी कैनवा से जो हमने सेव की है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रही है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद इस वाली फाइल को हम यहाँ पे ओके करके ओपन कर लेते हैं। क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो यहाँ पे जो प्राइस है उसके ऊपर कट के निशान लगाए नहीं, तो दोबारा से कैनवा में आके मैं इसको यहाँ से जो कट के निशान है ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जो रेड कलर के हमने क्रॉस से किए हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाके सेट करता हूँ और इसको एडजस्ट करने के बाद इसको दोबारा से हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के लिए इसको अगर आप ऊपर देखें तो प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है साथ में। हम ऊपर से प्लस को क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम इस तरह से क्रॉस बना लेंगे, जिससे ये लगेगा कि आपका जो प्राइस है कट होके फ्री में। तो इसको दोबारा सेव करते हैं। दोबारा सेव करने के बाद हम दोबारा लाइट रूम के अंदर जाएंगे और लाइट रूम के अंदर जाके इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो हम दोबारा यहाँ पे लाइट रूम में आ चुके हैं। अब जिसके अंदर हमने कट्स बना लिए थे, अब उस वाली थंबनेल को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो इसका देखिए कलर काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लाइट्स को क्लिक करेंगे, तो इसका एक्सपोजर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देंगे, हाईलाइट थोड़ा कम कर देंगे, शेडो थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको सेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम जाते हैं कलर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ूंगा, मैं सबसे पहले नीचे जाऊँगा और मैं यहाँ पे थोड़ी सी सैचुरेशन और इसका वाइब्रेंस बढ़ा देता हूँ और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इसको आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस की बात है। तो इसके बाद हम दोबारा आगे जाते हैं और यहाँ पे इफेक्ट्स को क्लिक करते हैं। तो इफेक्ट्स के अंदर जो है टेक्सचर और क्लैरिटी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, DS थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। इसके बाद डिटेल्स के अंदर हम अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसके बाद जो रेडियस है, डिटेल्स है, इनको बढ़ाते हैं। लेकिन मास्किंग के अंदर हम एक साइड से क्लिक करके और थोड़ा सा मास्किंग को बढ़ाते हैं, जिससे ये कि थोड़ा सा और HD हो जाएगा। अब इसके बाद नॉइज़ को हम जितना हो सकता है कम करते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ चुका है। लेकिन आप इसके अंदर मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ये तो ट्यूटोरियल बनाने के लिए थोड़ा सा मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसके ब्लैक्स को कम करके देखते हैं, ज़्यादा करके भी चेक कर लेता हूँ। तो मुझे जहाँ पे थंबनेल थोड़ी सी अच्छी लगेगी, तो जितना भी हमने इसके अंदर जो शार्पनेस वगैरह बढ़ाई है वो थंबनेल को HD करने के लिए किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अब यहाँ से थंबनेल को हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब अगला जो स्टेप है वो हम जाते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। और ये जो पिक्सआर्ट मैं यूज़ करूँगा ये मैं आपको ये भी वहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। पिक्सआर्ट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपनी उस थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि थंबनेल हमने अभी वहाँ पर लाइट रूम से निकाली है। इसके बाद ये पिक्सआर्ट का हमारा प्रीमियम वर्जन है, जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद
हम यहाँ पे इसका टूल्स के अंदर AI से हम इसको इनहेंस करते हैं। तो इनहेंस करने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी थंबनेल HD बन जाती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी थंबनेल को HD कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिससे मेरी थंबनेल्स जो है वो HD होती है और वो ब्लरी नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।